नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। और एक दिलचस्प खबर, बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से करोड़ों की चोरी का खुलासा, वो भी बेहद दिलचस्प अंदाज में। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 4 की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक सिल्वर सिटी सोसाइटी डेल्टा में एक इलाके में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और चोरी का माल बांटने को लेकर आपस में विवाद हो गया। इसके बाद आरोपियों ने ही पुलिस तक मामला पहुंचा दिया और हरकत में आई पुलिस ने बारीकी से पड़ताल की, जिसके बाद 6 लोगों को दबोच लिया, जबकि 4 अभी फरार हैं। पकड़े गए लोगों से 13 किलो सोना, 57 लाख रुपए कैश, करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजात और एक लग्जरी गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस का दावा है कि चोरी पिछले साल सितंबर में की गई थी और उसे बांटने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ तो चोरों ने ही मामले को पुलिस तक पहुंचा दिया। दस लोग मिलकर एक घर से चोरी किया गया। उस चोरी का माल में ये लोग आपस में बांट दिए। बांटने के बाद ये लोग अपना अपना अभी तक आराम से रह रहे थे। और इसमें जो 2 लोग हम पहले पकड़े थे, उन्हीं लोगों का आपस में कुछ लड़ाई के चक्कर पे कुछ सूचना मिल गई। तो इसमें क्या क्या चोरी हुई थी, हम लोग पूरा ढंग से पूछताछ किया था। पूछताछ में ये पता चल गया कि तो उस मकान से ये लोग लगभग 40 का जो सोने का बिस्किट है 1 किलो का, वो उसके अलावा करोड़ों रुपये चोरी चली गई थी। इन लोगों से अभी हम लोग बरामद किए थे। कुल मिला के अभी हम लोग 6 लोगों को गिरफ्तार किया। तो ये बंटवारे ने चोरी का खुलासा कर दिया। बंटवारे में जो विवाद हुआ था, सोने के बिस्किट, 57 लाख कैश, महंगी गाड़ी, तमाम चीजें बरामद कर ली गई हैं। अमित सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। अमित, विवाद कैसे पैदा हुआ, कैसे ये मामला पुलिस तक पहुंचा? देखिए, आपको बता दूं कि जो चोरी करने वाले 2 युवक थे, आपस में झगड़ रहे थे। वहीं मुखबिर ने फिर पुलिस को सूचना दी कि 2 व्यक्ति चोरी के माल के बंटवारे को लेकर लड़ रहे हैं। तो पुलिस ने जाके मौके पे दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने जब पूछताछ की तो बताया गया कि इन लोगों ने मिलकर लगभग 8 व्यक्तियों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें इन 8 चोरों ने एक मकान के अंदर चोरी की, जिसमें 8 करोड़ 25 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 13 किलो सोना और 57 लाख रुपए कैश बरामद इन चोरों से बरामद हुए हैं। 6 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें अब बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से चोरी हुई थी। चोरी की वारदात सितंबर के महीने 2020 में हुई थी। अब पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जो फरार आरोपी 4 हैं अन्य, उनकी तफ्तीश के लिए और दबिश के लिए टीमें बना दी गई हैं। पुलिस का दावा है कि जो मुख्य आरोपी जो चोरी करने वाला है वो फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके घर चोरी हुई थी उन्होंने आज तक कोई किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं दी, कोई पुलिस से शिकायत नहीं की। तो पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि इतनी बड़ी घर जिसके घर में चोरी हुई, उसके बाद भी अगर कोई शिकायत नहीं की चोरी की, तो इसमें इस तरह का एंगल भी देखा जा रहा है कि किसी काले धन से जुड़ा हुआ तो मामला नहीं है। लेकिन पुलिस अभी ये कह रही है कि जो 4 आरोपी है, जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा मामला क्या था और किसी घरे चोरी की गई। जी अजय, तो अपने आप में ये दोनों ही बातें चौंकाने वाली हैं कि एक तरफ तो चोर इतनी बड़ी चोरी के बाद इसे लेकर विवाद में पड़े और मामला पुलिस तक पहुंचा, तो दूसरी तरफ जिसके यहां से चोरी हुई उसने भी कोई शिकायत नहीं की। अमित, क्या ये पता चल पाए कहां से चोरी की, कौन है वो शख्स जिसके घर से चोरी हुई और शिकायत क्यों नहीं की गई? देखिए, जो पुलिस के जो आला अधिकारी उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जो जिनका ये मकान जिनमें चोरी की गई, लेकिन वो पुख्ता नहीं है, जिनके घर चोरी की गई वो विदेश में रहने वाले लोग हैं। उन पे पहले भी कई प्रकार के चीटिंग के मुकदमे दर्ज हैं। तो पुलिस इस तरह से देख रही है कि जिनके घर चोरी की गई कि वो पहले से किसी चीटिंग के मामले में तो गिरफ्तार नहीं हुए, क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है, कोई उनके फोर्जरी का कोई मामला तो नहीं है। लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस का दावा है कि यह भी स्पष्ट कर लिया जाएगा जल्दी कि जो जिनके घर चोरी हुई है कौन लोग हैं कौन नहीं है। लेकिन अभी इस तरह की तफ्तीश पुलिस करने के लिए टीमें बना दी गई है कि जल्दी ही खुलासा किया जाएगा किसके घर चोरी हुई है। लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो मेन मुख्य आरोपी है वो भी फरार है, जिसने चोरी की थी घर पे जाके। और जब वो गिरफ्तार हो जाएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि किस घर में चोरी की थी। लेकिन बड़ा खुलासा हुई है ग्रेटर नोएडा के अंदर, बड़ा खुलासा, 13 करोड़ का सोना इन चोरों के पास से बरामद हुआ है, 57 लाख कैश, लग्जरी गाड़ी और प्रॉपर्टी के कागजात।
इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था, लेकिन चोर इसे पचा नहीं पाए। आपस में ही विवाद हुआ तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। और अब बड़ी खबर की बात, दिल्ली से जो खबर आज की है, पीएम आवास पर करीब 3 घंटे से बड़ी बैठक चल रही है। 3 सबसे बड़े नेता बीजेपी के एक साथ बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें शामिल हैं, अमित शाह गृह मंत्री और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कयास ये लग रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। ये मीटिंग उसी को लेकर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज की इसमें समीक्षा चल रही है। परखा जा रहा है किसने कैसा परफॉर्म किया और उसके बाद क्या कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। ये बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ी बैठक जारी है और काफी लंबी बैठक चल रही है। तीनों बड़े नेताओं के बीच 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और तीनों अभी भी मंथन में जुटे हुए हैं। 3 घंटे से बड़ी बैठक पीएम के आवास पर दिल्ली में। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। तो बड़ी बैठक का क्या नतीजा निकलेगा, क्या बातें हो रही हैं, ये बड़ा सवाल है इस वक्त। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर रहे। शुक्रवार से ही सीएम योगी एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक का सिलसिला शुरू हुआ था और आज भी ये जारी रहा। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर जाकर ये सिलसिला खत्म हुआ। तो 4 जो आप तस्वीरें देख रहे हैं 2 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान सीएम ने पार्टी के दिग्गजों से मुलाकात की। सबसे पहले सीएम आज पीएम मोदी से मिले, उनके साथ 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम योगी मिले, जो 2.25 घंटे की मुलाकात थी। नड्डा से मिलने के बाद सीएम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे और ये भी मुलाकात हुई। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी लंबी मुलाकात हुई थी, करीब 1.5 घंटे से ज्यादा की। कहा जा रहा है कि मिशन 2022 को लेकर मंथन का दौर कल से आज तक चला सीएम योगी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ। योगी और मोदी की ये तस्वीर प्रधानमंत्री आवास पर हुई उसी बैठक की है। यूपी सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को एक बुक रिपोर्ट सौंपी। ये बुक रिपोर्ट प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान पर है। यही रिपोर्ट गृह मंत्री शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को भी सौंपी गई। इस रिपोर्ट के माध्यम से योगी ने केंद्र के सामने एक रोड मैप रखा है, जिसकी सहायता से हर तबके को साधा जा सकता है। सूत्रों की माने तो इसके अलावा किसान आंदोलन, कोरोना लहर के बाद की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। 1-to-1 मीटिंग के मैसेज से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट से साफ है कि उत्तर प्रदेश में ना तो सरकार में कोई फेरबदल होने जा रहा है और ना ही संगठन में। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने ट्वीट किया, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या से मुझे समय प्रदान करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी का कोटिशः आभार। और 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद सीएम योगी लखनऊ लौट आए हैं। इस बीच सीएम योगी ने एक ट्वीट किया और राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें साझा की। लिखा, माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी से आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय तल से आभार। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फतह करने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने आज मेरठ में मंथन किया। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ बैठक में प्रदेश के उपाध्यक्ष पंकज सिंह मौजूद थे। पश्चिमी प्रभारी जेपीएस राठौर समेत कई मंत्री शामिल हुए। बैठक में शुरुआत कोरोना महामारी से पैदा हुई परेशानियों और उनके समाधान को लेकर के हुई। बैठक के बाद पश्चिम के प्रभारी जेपीएस राठौर ने कहा कि न जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे न महानगर अध्यक्ष। पार्टी इसी टीम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत का भी दावा किया। महानगर अध्यक्ष, क्षेत्र अध्यक्ष, क्षेत्र पदाधिकारी, किसी को बदलने की कोई बात नहीं है। वही संगठन काम करेगा, उसी के दम पे हम लोग अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर आज तंज कसा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जब जवान भी खिलाफ, किसान भी खिलाफ, तब समझो दम्भी सत्ता के दिन अब बचे हैं 4। तो शायराना अंदाज में अखिलेश का तंज बीजेपी पर।
और विंध्याचल पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। विंध्याचल सपरिवार पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा की और मां का आशीर्वाद दिया। इसके बाद राज्यपाल ने विंध्याचल में बन रहे विंध्य कॉरिडोर के निर्माण को लेकर खुशी जताते हुए सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विंध्य कॉरिडोर के बन जाने से यहां आने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूं। और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक तो यात्रियों की सुविधा पर्याप्त होगी, माँ के दर्शन करने की सुलभता होगी, और जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ हैं जो यात्रियों को झेलनी पड़ती हैं, उन कठिनाइयों का निवारण भी होगा। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया और यहाँ के लोगों को विश्वास में लेकर उनके परामर्श के आधार पर ये व्यवस्था करने में अपना प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया है। और हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने न्यूज 18 से खास बात की है। इसमें उन्होंने कहा कि वो किसी पद के लिए बीजेपी में नहीं आए हैं। इसके साथ ही जितिन ने कहा कि वो ब्राह्मण समाज के लिए काम करेंगे, क्योंकि अपने समाज के लिए काम करने पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई और चर्चा भी जरूर हुई होगी। खबर यह है कि अब आपको योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्या कहना चाहते हैं आप आने वाले समय? देवगन जी, हम जैसे लोग जी, मैं आपको बता दूं आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, ना मैं ज्योतिषी हूं ना मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं जी, मगर इतना जरूर बता सकता हूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं छोड़ी कि मुझे कोई पद नहीं मिला, पद मिले, और मैंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की कि सिर्फ पद मिलेगा, और ना ही मुझे चंद ही घंटे हुए हैं, मगर मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके। वो कोई सौदा करके कोई व्यक्ति वहां ज्वाइन नहीं करता है, बड़े सोच समझ के लोगों को वहां ज्वाइन भी कराया जाता है, सदस्यता भी दिलवाई जाती है, और सबका एक निर्धारित रोल होगा, और ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जितिन प्रसाद मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में और लॉन्ग टर्म मैं विजन लेके आया हूं। तो हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन की बातचीत जितिन प्रसाद के साथ, पूरी बातचीत देखिए 9:30 बजे। और फिलहाल लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ।